हेलो एवरीवन, वेलकम टू इकोनॉमिक्स प्रिपरेशन। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ चर्चा करने वाला हूं यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स जून 2025। आपके इस एग्जाम में अभी कम से कम 4 महीने का टाइम है। तो आने वाले 4 महीने में आप किन किन बातों पे ध्यान दे करके इस बार यूजीसी नेट क्रैक कर सकते हैं, और उसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर के जो भी फॉर्म आएंगे किसी भी राज्य में, उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ इस वीडियो को अपने उन दोस्तों तक जरूर शेयर करें जो कि इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट से यूजीसी नेट की प्रिपरेशन करते हो और उनका पढ़ने का मीडियम क्या हो, हिंदी हो। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें एग्जाम की, एग्जाम के नेचर की, लास्ट टू एग्जाम में अगर आप देखें, लास्ट टू एग्जाम का मतलब ये कि एक जो आपका हुआ अगस्त 2024 में, और उसके बाद अभी जो एक एग्जाम आपका हुआ जनवरी 2025 में। इन दो एग्जाम का अगर आप एनालिसिस करेंगे, इन दो एग्जाम के अगर आप क्वेश्चन पेपर देखेंगे, तो आपको खुद पता लगेगा कि अब यूजीसी नेट में हिंदी मीडियम वाले भी अच्छा कर सकते हैं। उसके पहले 4-5 एग्जाम जो हुए थे उसमें स्थितियां थोड़ा सा गड़बड़ हुई थी, क्योंकि एग्जाम क्या मैथमेटिकल आने लगा था, और मैथमेटिकल आने लगा था तो हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए उसमें प्रॉब्लम आती थी। लेकिन अभी जो एग्जाम का नेचर है ये आप सभी के लिए बढ़िया है। अगर ऐसे एग्जाम में आप सबसे बढ़िया से फोकस कर लें पीवाईक्यू पे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि पिछले 4-5 साल में उतना उपयोगी नहीं था, लेकिन अब पिछले एक साल में जो दो एग्जाम, एक साल के आप 6 महीने ले लो, तो इसमें जो दो एग्जाम हुए हैं अगस्त और जनवरी वाले, इसमें अगर देखें आप ध्यान से तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्या हो गए हैं, इंपॉर्टेंट हो गए हैं। ये जो पेपर आ रहा है, अब जो पैटर्न है आपके एग्जाम का, उस पैटर्न में कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है। क्या? एक तो हो गया मैच ऑफ द फॉलोइंग। मैच ऑफ द फॉलोइंग इसका मतलब क्या? जो मिलान करने के लिए सवाल आते हैं ना, कुछ अर्थशास्त्रियों के नाम दे दिया, उनकी थ्योरी दे दिया, या कोई थ्योरी दे दिया, उसका उस तरीके से है ना मिलान करें। तो पहला पॉइंट क्या? मिलान करें। दूसरा क्या? क्रोनोलॉजी। क्रोनोलॉजी का मतलब क्या? सही क्रम, है ना। अब इसमें क्या होता है, इकोनॉमिक्स की थ्योरी दे दिया, इकोनॉमिस्ट के नाम दे दिया, है ना, और भी जो इकोनॉमी में हमारे कमेटी वगैरह बनी है, जो भी घटनाएं हुई हैं, तो वो सारी घटनाओं को आपको बोलता है कि क्रम से अरेंज करिए। जो भी सवाल आएगा उसमें जैसे कि 4-5 चीज दे दिया और बोला इनको क्रम से व्यवस्थित करिए। जैसे कि इकोनॉमिक्स का नोबेल दे दिया, किनको किनको मिला है, और आपसे पूछ लिया कि इनको क्रम से व्यवस्थित करिए। ऐसे सवाल जो आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, जिनमें आपको मिलान करना हो, सही क्रम में व्यवस्थित करना हो, ऐसी जगह में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की उपयोगिता काफी ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है ना। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की उपयोगिता अगर बढ़ रही है, तो जाहिर सी बात है कि आपको अपनी स्ट्रेटजी भी उसी तरीके की अपनानी पड़ेगी, है ना। ऐसे सवाल अगर पूछे जा रहे हैं तो आपको सबसे ज्यादा जो ध्यान देना है वो कहां पे ध्यान देना है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे। ये वीडियो थोड़ा सा लंबी होगी क्योंकि एक एक यूनिट की मैं आपसे चर्चा करने वाला हूं। उसके बाद जो इन क्वेश्चन पेपर को देखने से पता चला है, वो ये पता चला है कि जो डेमोग्राफी है, डेमोग्राफी जिसको आमतौर पे बहुत सीरियसली नहीं लेते हैं स्टूडेंट्स, इसके अलावा जो इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स है, यानी कि पर्यावरणीय अर्थशास्त्र, पर्यावरणीय अर्थशास्त्र, डेमोग्राफी हो गया, पर्यावरणीय अर्थशास्त्र हो गया। इसी प्रकार से आप इसमें ले लो इंडियन इकोनॉमी, यानी कि मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं क्या? अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था। ठीक है ना। ये तीन चीजें हो गई। इसी में आप एक चीज और ऐड कर लो, मौद्रिक अर्थशास्त्र, मौद्रिक अर्थशास्त्र। ठीक है ना। ये चार पार्ट ऐसे हैं इकोनॉमिक्स में जिनसे खूब सवाल पूछे गए हैं आपके जो दो एग्जाम में बोल रहा हूं, अगस्त 2024 और जनवरी 2025 का। एक जो प्रॉब्लम रहती थी मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स वाली, स्टैटिस्टिक्स वाली, इकोनोमेट्रिक्स वाली, सवाल इनसे भी पूछे जा रहे हैं। लेकिन अब वो प्रॉब्लम उतनी ज्यादा नहीं है जैसे पहले होती थी। जैसे दिसंबर
2023 का अगर आप क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि 100 में से 50 के आसपास क्वेश्चन पेपर क्या थे, मैथमेटिक्स से रिलेटेड थे। यानी आप कहें कि आधा से ज्यादा क्वेश्चन जो था वो कैसा था, मैथमेटिकल था, जो कि प्रॉब्लम था। वहां पे माइक्रो इकोनॉमिक्स से भी सवाल पूछा तो कैसा, मैथमेटिकल। मैक्रो में भी पूछा तो कैसा, मैथमेटिकल। बाकी स्टैट, इकोनोमेट्रिक्स, मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स, ये सब तो है ही आपके सिलेबस में। तो क्या अब आपको तैयारी करते टाइम मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ना है? ऐसा बिल्कुल नहीं है, आपको पढ़ना है, ठीक है ना। अभी भी आप ये भी कह सकते हो कि क्या गारंटी है कि अगली बार का एग्जाम इसी पैटर्न पे आए? तो देखो, गारंटी तो कुछ भी नहीं है, लेकिन आमतौर पे जब एक पैटर्न बन जाता है एग्जाम का ना, तो 2-4 साल तक उसी पैटर्न पे पेपर आता रहता है। जैसे कि 2018 से आप देख लो, जब एनटीए ने कराना शुरू किया, धीरे धीरे वो मैथमेटिकल को इंपॉर्टेंस देने लगा एग्जाम में, और फिर खूब सवाल आने लगे। लेकिन अगस्त 2024 से कहानी बदली है। तो जितना जल्दी आप क्रैक कर लें उतना बेहतर रहेगा। और ऐसे में सबसे ज्यादा ध्यान कहां पे देखना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे। उसी पैटर्न के हिसाब से आप अपनी तैयारी करेंगे। कौन कौन सी बुक पढ़ेंगे, ये मैं आपको यूनिट वाइज बताने जा रहा हूं। साथ ही साथ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उन बुक्स के लिंक भी मिल जाएंगे, तो आप चाहेंगे तो वहां से डायरेक्ट परचेज कर लेंगे, अगर वो बुक आपके पास नहीं अवेलेबल होगी तो। पहले से कोई बुक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए एक एक यूनिट के बुक के बारे में चर्चा करते हैं, ठीक है ना। इस क्रम में जैसे पहली यूनिट हो गई माइक्रो इकोनॉमिक्स की। अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, ठीक है ना, तो आपके लिए एच एल आहूजा सर की जो इकोनॉमिक्स की बुक है, एच एल आहूजा, एच एल आहूजा सर की जो माइक्रो इकोनॉमिक्स की बुक है, ये सबसे बेस्ट रहेगी। हिंदी मीडियम की मैं बात कर रहा हूं, फॉर हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स, ठीक है ना, हिंदी मीडियम। अब यही बुक आपको इंग्लिश मीडियम में भी मिल जाती है, लेकिन इंग्लिश मीडियम में और भी बुक हैं, जैसे कि कुट्सियानिस की हो गई, है ना, डीएन द्विवेदी की हो गई। ऐसे तमाम बुक आपको इंग्लिश मीडियम में मिल जाएंगे, लेकिन मेरा पूरा फोकस है हिंदी मीडियम में। सो बेस्ट ऑप्शन आपके पास क्या है, एच एल आहूजा सर की बुक है माइक्रो इकोनॉमिक्स की, वो आप पढ़ेंगे। इसके अलावा एम एल झिंगन सर की जो बुक है वो भी आपको उतनी ही इंपॉर्टेंट रहेगी यूजीसी नेट के लिए, लेकिन बेटर होगा कि आप आहूजा सर को पढ़ें, ठीक है ना। ये मैं यूजीसी नेट की बात कर रहा हूं। पीजीटी जैसा एग्जाम होता तो वहां पे मैं आपको बोलता प्रोफेसर एस एन लाल सर की बुक को पढ़िए, लेकिन अभी क्योंकि उसमें सारी चीजें नहीं है यूजीसी नेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग उस बुक में, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि आप एच एल आहूजा सर की बुक को पढ़ें। उसके बाद बात करते हैं मैं, अच्छा ये बुक का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन वगैरह में मिल जाएगा। मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो यहाँ पे भी आपको क्या करना है, एच एल आहूजा सर की बुक को पढ़ना है, ठीक है ना। और ये कोई प्रेशर नहीं है कि आप उन्हीं की बुक को पढ़ें, लेकिन मेरी तरफ से जो सुझाव है वो यही है कि हिंदी मीडियम के लिए आपको बेस्ट ऑप्शन रहेगा ये, ठीक है ना। ये क्या, समष्टि अर्थशास्त्र। और इंग्लिश मीडियम में भी ये बुक आपको उपलब्ध हो जाएगी। तो अगर आप इंग्लिश मीडियम में पढ़ना चाहते हैं तो भी आप ये बुक पढ़ सकते हैं। बेस्ट रहेगा आपको यूजीसी नेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग। फिर से बोलूंगा, पीजीटी के लिए पढ़ना है तो प्रोफेसर एस एन लाल सर को पढ़ेंगे। इंटरनेशनल ट्रेड की बात करेंगे, यहाँ पे आप सुदामा या वैश्य को पढ़ सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे एम एल झिंगन सर की बुक को पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। एम एल झिंगन की अंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्र। और कोई ये जरूरी नहीं है कि आप इन्हीं की बुक पढ़ें, आसानी से आपके पास जो भी बुक अवेलेबल हो आप उससे पढ़ सकते हैं। लेकिन ध्यान देना, एग्जाम का जो पैटर्न है उस बुक में वो चीजें आपको मिलनी चाहिए। तो बहुत इजी बुक अगर आप पढ़ेंगे तो आप पीजीटी लेवल के लिए तो तैयार रहेंगे, लेकिन यूजीसी में जो कॉन्सेप्चुअल सवाल आते हैं उसमें थोड़ा सा आपको दिक्कत हो जाएगी। अच्छा, ट्रेड की बुक लेते टाइम एक चीज देखना, आप कोई भी बुक लेने जा रहे हो ट्रेड की, ठीक है ना, उसमें देखना आजकल जो यूजीसी नेट में थ्योरी से सवाल पूछे जा रहे हैं वो पूछे जा रहे हैं क्या, न्यू ट्रेड थ्योरी से। तो जो भी आप बुक लेना इंटरनेशनल ट्रेड की, उसमें देख लेना कि न्यू ट्रेड थ्योरी जो है वो दी हुई है कि नहीं, ठीक है। न्यू ट्रेड थ्योरी दी हुई है कि नहीं, तभी आप वो बुक परचेज करना। उसके बाद आ जाते हैं पब्लिक फाइनेंस के लिए। पब्लिक फाइनेंस में देखो, जो भी सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं, आपने अगर एमए वगैरह में बुक खरीदी होगी तो बेस्ट है।
नहीं खरीदे हैं तो आप एस एन लाल सर की भी बुक पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। एस एन लाल सर की बुक पढ़ सकते हैं, या आप आर के लेखी की बुक पढ़ सकते हैं। सो पब्लिक फाइनेंस के लिए भी आप एस चांद पब्लिकेशन की ले लेना, बुक बेस्ट रहेगी, एस चांद पब्लिकेशन की, ठीक है ना। ओके, पब्लिक फाइनेंस हो गया। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की बात करेंगे। अब यहाँ पे भी कहानी वही है कि अगर आप हिंदी मीडियम में पढ़ रहे हैं यूजीसी नेट के लिए, जहां पे आपको पूरा सिलेबस मिल जाए, मैक्सिमम चीजें मिल जाए, तो आपके पास एक ही ऑप्शन है, एमएल झिंगन सर की बुक, है ना। एमएल झिंगन, एमएल झिंगन सर की बुक जो है ग्रोथ की। या अगर आपको जैसे बेसिक बेसिक थ्योरी क्लियर करना है रिवीजन के लिए, तो यहाँ पे आपको एक जेपी मिश्रा सर की बुक मिलेगी। लेकिन क्या है ना, ये बुक में जो मिश्रा सर की बुक है, इसमें चीजें डिटेल से नहीं दी हुई हैं। सो ठीक है ना, एक ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल सकता है एस एन लाल सर की बुक का भी, प्रोफेसर एस एन लाल, ठीक है ना। तो ये भी ले सकते हो, बट यहाँ पे सभी थ्योरी आपको नहीं मिलेंगी। सो अगर कोई एक बुक लो जिसमें सारी चीजें मिल जाए आपके एग्जाम के पर्पज से, तो मैंने नाम लिख दिए हैं। और पहले से अगर आपके पास इसमें से कोई भी बुक है, तो आपको नई बुक लेने की जरूरत नहीं है। और जो भी बुक लेंगे उसका आपको लिंक यहाँ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ग्रोथ हो गया। नेक्स्ट बात करेंगे इंडियन इकोनॉमी। इसमें एक ही नाम आपको मैं बोलूंगा, प्रोफेसर एस एन लाल सर की बुक, एस एन लाल। इनकी जो आती है भारतीय अर्थव्यवस्था सर्वेक्षण तथा विश्लेषण, वो बेस्ट है। वो बुक आपको जरूर पढ़नी चाहिए अगर आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं। सो आपको यहाँ पे एक ही ऑप्शन है, ठीक है। बाकी आपके पास पहले से अगर कोई बुक है, आपने यूजी या पीजी में लिया है, तो उससे पढ़ें। अदरवाइज आप गूगल करें, यूट्यूब करें, और उधर से चीजों को, अपने पूरे सिलेबस को कवर करने का प्रयास करें। मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स में एक ही नाम आपको बोलूंगा, डी आर अग्रवाल, डी आर अग्रवाल। डी आर अग्रवाल की बुक आती है आपकी, उसका गणितीय अर्थशास्त्र नाम से आएगी मेरे हिसाब से, गणितीय अर्थशास्त्र। और ये बुक आपको हिंदी मीडियम में भी मिल जाती है और इंग्लिश में भी, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मिल जाती है। सो आपके लिए जो बेहतर हो वो लैंग्वेज में आप इस बुक को परचेज कर लेना, ठीक है ना। यहां से आपका मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे स्टैटिस्टिक और इकोनोमेट्रिक्स। देखो स्टैट में जो सवाल पूछे जाते हैं वो बेसिक टाइप के। इसको आपके पास जो भी बुक होगी, जैसे कि बेस्ट बुक तो एसपी गुप्ता सर की है, तो यहाँ पे भी मैं एस चांद पब्लिकेशन लिख दे रहा हूँ, एस चांद पब्लिकेशन। यहाँ से एसपी गुप्ता सर की बुक आती है स्टेट की। और इकोनोमेट्रिक्स में देखो हिंदी मीडियम में आपको कुछ मिलेगा नहीं, हिंदी मीडियम में नो बुक अवेलेबल, ठीक है ना। सो यहाँ पे क्या मिलता है आपको, इंग्लिश मीडियम में मिलेगी गुजराती की बुक, जो आपको ठीक से बहुत ज्यादा समझ में नहीं आएगी अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं। तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि इकोनोमेट्रिक्स आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। इसमें आप एक काम कर सकते हो कि आप पीवाईक्यू, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं, वो सारे क्वेश्चन आप अच्छे से तैयार कर लो। तो एग्जाम में अगर इकोनोमेट्रिक्स से 7-8 सवाल आएंगे, तो आप उसमें 2-3 सवाल कर ले जाएंगे। मनी एंड बैंकिंग की बात करेंगे। अब देखो इंग्लिश मीडियम में पढ़ो तो बेस्ट है एसबी गुप्ता सर की बुक, बट यहाँ पे अगर आपको हिंदी मीडियम में पढ़ना है, तो हिंदी मीडियम में एमएल झिंगन। देखो बात यह है ना कि आप वो बुक लो ना जिसमें सारे के सारे सिलेबस मिल जाए। तो एमएल झिंगन सर ने जो भी बुक लिखी हुई है इकोनॉमिक्स में, वो मैक्सिमम चीजें आपको मिल जाएंगी जहां से आपकी परीक्षाओं में सवाल पूछे जाते हैं। और एक बात ये भी है कि देखो 4 महीने में ये 10 किताबें पढ़ना आसान काम भी नहीं है। तो इसलिए आपको ना, या तो देखो मैं ये मान के चलता हूँ कि आपने पहले से भी पढ़ा होगा भाई, आपने ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया, तो चीजें तो आपने पढ़ी ही होंगी। लेकिन बुक आपके पास होनी चाहिए अगर आप जेआरएफ होना चाहते हैं, है ना। तो बुक आपके पास होनी चाहिए। केवल नेट का टारगेट है, तो बुक नहीं रहेगी तो भी आपका काम हो जाएगा। नेक्स्ट यूनिट पे बात करते हैं, और अगली यूनिट है जिसकी मैंने अभी चर्चा किया कि देखो इसको तो इंपॉर्टेंट मान लेना। आजकल जो आपका एग्जाम पैटर्न चल रहा है ना, वहां पे डेमोग्राफी और इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स ये महत्वपूर्ण रोल में देखने को मिल रहे हैं। सो डेमोग्राफी में आपके पास एक ही ऑप्शन मिलेगा, जेपी मिश्रा। जेपी मिश्रा सर की बुक आती है डेमोग्राफी की, वो आप ले सकते हो। पर्यावरणीय अर्थशास्त्र में कोई प्रॉपर बुक आपको नहीं मिलेगी, तो इसमें जो भी चीजें आप कर लेना, यूट्यूब वगैरह से कर लेना।
यूट्यूब पे आपको इसके तमाम लेक्चर मिल जाएंगे, अकॉर्डिंग टू सिलेबस आप इसको सर्च कर लेना और चीजों को तैयार कर लेना। तो ये मैंने आपको यूनिट वाइज बुक का नाम बता दिया और इन बुक के लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आप यूजीसी नेट मेरे साथ तैयारी करना चाहते हो, हिंदी मीडियम से आप पढ़ाई करते हो, 10 फरवरी से एक बैच शुरू हो रहा है और ये 100% लाइव बैच होगा, ठीक है ना। 4 महीने में आपको पूरा सिलेबस करवा दिया जाएगा। कोर्स की वैलिडिटी 1 साल है। लाइव क्लासेस मिलेंगी और जो लोग लाइव नहीं अटेंड कर पाएंगे उनके लिए रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेंगे, पीडीएफ नोट्स मिलेगी और आपको टेस्ट मिलेंगे। कितने? 5 टेस्ट मिलेंगे इस कोर्स में आपको प्रैक्टिस के लिए। तो ये प्रॉपर हिंदी मीडियम के लिए है, ठीक है ना। नेट अर्थशास्त्र 2025 का बैच। इसके अलावा बिहार में देखो एक फॉर्म आने वाला है, बीईटी यानी कि बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट, ऐसे लोगों के लिए है जो कि यूजीसी नेट नहीं पास हैं और बिहार में आने वाले असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी में शामिल होना चाहते हैं, तो उनके लिए पहले बेट एग्जाम का आयोजन कराएगा बिहार सरकार, बिहार के द्वारा किया जाएगा। सो इसका भी बैच जो है वो 10 फरवरी से शुरू होगा। इसका भी जो सिलेबस है वो यूजीसी नेट के हिसाब से है। सारी चीजें आपको यहाँ पे भी मिलेंगी, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड लेक्चर, पीडीएफ नोट्स और टेस्ट। तो जो भी कोर्स आपके जरूरत का हो वो ले सकते हो। इसके अलावा जैसे यूपी पीजीटी के कोर्सेज, एमपी वर्ग 1 के कोर्सेज, सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं, है ना। ये सारी चीजें आपको कहाँ पे मिल जाती हैं? इकोनॉमिक्स प्रिपरेशन मोबाइल एप्लीकेशन में। सो आप इसको क्या करना, गूगल प्ले स्टोर पे जाके टाइप कर देना इकोनॉमिक्स प्रिपरेशन, मोबाइल एप्लीकेशन आ जाएगी। इस तरीके का उसमें लोगो मिलेगा और वहां से आप उसको डाउनलोड कर लेना। सारे कोर्सेज आपको वहां पे मिल जाएंगे, ठीक है ना। इतनी चीजें हो गई। अब देखो बचता क्या है। यूजीसी नेट की बात करें, सारे यूनिट का मैंने आपको बुक बता दिया, ठीक है ना। अब एक चीज और बचता है पेपर 1 के लिए। जो एक प्रॉब्लम आती है ना कि पेपर 1 कहां से पढ़ेंगे, तो देखो पेपर 1 के लिए जो बेस्ट ऑप्शन है वो यही है। इसको भी आप चाहो तो नोट कर लो, पेपर 1। पेपर 1 की ऐसी कहानी है ना कि आप कितना भी पढ़ के जाओ लेकिन एग्जाम में जो सवाल आते हैं वो आपको बिल्कुल ही अपरिचित लगते हैं। लेकिन बेसिक क्लियर करने के लिए आपको क्या पढ़ना पड़ेगा? केवीएस मदान सर की बुक जो आती है, केवीएस मदान सर की बुक, ये बुक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप चाहो तो वहां से परचेज कर लेना। सो ये बुक आपको पढ़ना है क्या? बेसिक क्लियर करने के लिए। और इसके साथ आप देख लेना लास्ट 2 एग्जाम के, लास्ट 2 एग्जाम के क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है ना। इतना अगर आप कर लेते हो तो पेपर 1 में आप क्या करोगे? 30 प्लस क्वेश्चंस सही करोगे, 30 प्लस। और अगर आपका नेट क्रैक करना टारगेट है तो 30 क्वेश्चन एनफ है, बट अगर आप जेआरएफ होना चाहते हो तो ये आपको 2-3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन और बढ़ाना पड़ेगा, है ना। तो आपके ऊपर डिपेंड। अच्छा एक चीज ध्यान देना, पेपर 1 में आप एक बार बुक पढ़ लेना, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर रहे और साथ में लास्ट 2 एग्जाम के पीवाईक्यू। 2 एग्जाम में तो आपको मुझे लगता है कि 30-40 पेपर मिल जाएंगे देखने को। तो अगर आप इतना काम कर लेते हो तो पेपर 1 में आप अच्छा करोगे। लेकिन पेपर 1 के फिर से बता दूं, जो सवाल आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे वो कैसे मिलते हैं? अपरिचित मिलते हैं। अब उसमें जैसे कुछ चीजें आप फोकस कर सकते हो, जैसे कि डीआई, डीआई आप फोकस कर सकते हो। एक जो कॉम्प्रिहेंशन आता है उसको आप फोकस करते हो, रीजनिंग फोकस। ये चीजें अगर आप बेहतर कर लेते हो तो आपका पेपर 1 में स्कोर अच्छा हो सकता है। अब फिर से आ जाते हैं अपने इकोनॉमिक्स पे। लास्ट 2 एग्जाम के नेचर की बात करें, वहां पे मैंने आपको बताया क्या क्या महत्वपूर्ण रहता है। वहां पे महत्वपूर्ण आपको मिलेगा मौद्रिक अर्थशास्त्र, अर्थव्यवस्था, डेमोग्राफी, पर्यावरणीय अर्थशास्त्र, मैच द फॉलोइंग और क्रोनोलॉजी। ऐसी चीजों के लिए आपको फोकस करना है पीवाईक्यू पे, ठीक है ना। पीवाईक्यू पे आप फोकस करेंगे। पीवाईक्यू डेली आप कोशिश करिए कि आप जो है एटलीस्ट 50 क्वेश्चंस आप डेली टारगेट अपना बनाओ कि डेली जो है हमको इकोनॉमिक्स के डेली 50 क्वेश्चंस हमको क्या करने? इकोनॉमिक्स के करने हैं, ठीक है ना, इकोनॉमिक्स के। और पेपर 1 का भी 20-25 क्वेश्चन का टारगेट बना लो। तो अगर आप इतना डेली करते हो ना, साथ में आप एक एक टॉपिक भी पढ़ना शुरू करोगे, तो अभी एग्जाम में देखो पर्याप्त टाइम है और इजिली आप जो है इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हो, ठीक है ना। पर्याप्त टाइम है, सही स्ट्रेटजी रहेगी तो आप आसानी से इसको क्रैक कर सकते हो। बुक मैंने आपको बता दिया कौन कौन सी पढ़नी है। पीवाईक्यू को फोकस करना है, मॉनेटरी इकोनॉमिक्स, इकोनॉमी, डेमोग्राफी, एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स, ये चीजें आपको फोकस करना है। पीवाईक्यू जब आप फोकस करेंगे एक एक क्वेश्चन को, तो आपके एग्जाम में जो मैच द फॉलोइंग के सवाल आएंगे, जो क्रोनोलॉजी के सवाल आएंगे, वो सभी के सभी सवाल आप क्या सॉल्व कर लेंगे। इसके अलावा कोर्सेज में एडमिशन लेना है तो इकोनॉमिक्स प्रिपरेशन मोबाइल एप्लीकेशन में कोर्सेज अवेलेबल है। इस वीडियो में
अगर आपको कोई और अन्य जानकारी चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप कमेंट कर लेना। साथ ही साथ ये वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करना। थैंक यू एवरीवन, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में।